हेलो 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 बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जर्नल। जर्नल के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एक टर्म जो होता है जर्नल। ये दोस्तों जर्नल, तो ये वाला जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, कुल टोटल 8 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अपने एग्ज़ाम पे इस पॉइंट को अगर लिख दिया तो इसके अलावा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो भी वेटेज है तो उसमें आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जर्नल इज़ अ प्राइमरी book of accounting because all business transactions are entered first in the book। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जर्नल इज ए प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड फर्स्ट इन दिस बुक। तो जर्नल जो होता है हमारा, जर्नल बुक जो होता है, तो वो हमारा एक प्राइमरी बुक होता है, ठीक है, जिसमें बिजनेस एंटिटी का जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम लोग उन्हीं बुक में एंटर करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो एंट्री पास होती है वो सबसे पहले और फ्रेश, मतलब वो कहीं कहीं और से मतलब ब्रॉड डाउन या कुछ भी नहीं, डायरेक्टली वॉचर से जर्नल एंट्री मतलब बुक्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद हमारा एक इस पॉइंट में लिख देंगे कि वो द वर्ड जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। ये जो वर्ड है जर्नल, इसका मतलब ही होता है डेली रिकॉर्ड। डेली रिकॉर्ड यानी कि डेली बेसिस में इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे, द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ट्रांजेक्शन्स जो होती है जर्नल में, जो ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल होता है मीन्स टू सेट इट एक डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस में यानी जो पहले जो ट्रांजैक्शंस पहले हुआ हो उसका हम लोग एंट्री पहले करते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस में चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज का ट्रांजैक्शन परसों का डेट में रिकॉर्ड कर दे या फिर और किसी डेट में रिकॉर्ड कर दे, ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे जिस डेट में हो रहा है उसी डेट का हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग लिख देंगे, बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। ये एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में, तो एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ये मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके विषय में बता दिया है कि अकाउंटिंग का दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। इसमें मैंने कहा था कि डेबिट एस्पेक्ट इज इक्वल टू क्रेडिट, मीन्स टू से डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट साइड। तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने फिर भी लिख दिया हूँ कि ये जो दोनों एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट जो है वो एक रिसीविंग होता है और एक गिविंग एस्पेक्ट होता है। उसके बाद सिक्स्थ नंबर, तो सिक्स पॉइंट में हम लोग लिख देंगे, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ये जो प्रोसेस होता है जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, जो हम लोग एक जर्नल बुक में हम लोग पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं। और सेवन्थ पॉइंट में हम इसी का दूसरा पार्ट लिख देंगे जो है कि जो एंट्रीज हम लोग करते हैं जर्नल में
उस एंट्रीज को हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा बात है, लेकिन अभी आप लोग का शुरुआती तौर है तो आप लोग इन सबको जान लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो जो प्रोसेस है जर्नल करने रिकॉर्ड करने का, तो उसे हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं। आज जो चीज़ हम लोग जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं जर्नल बुक में, तो उसे हम लोग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। उसके बाद 8th पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि जर्नल का जो होता है, तो जर्नल का फॉर्मेट में 5 कॉलम्स होता है। डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर होता है, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, मैं रफ में भी बना देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, 5 कॉलम होता है। इसमें डेट जाएगा, इसमें पर्टिकुलर, इसमें एलएफ, इसमें डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट। उसके बाद हम लोग को इसका एक और चीज़ जर्नलाइजिंग करने टाइम पे हमको एक चीज़ का तीन चीज़ का हमको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसलिए ये पॉइंट है, स्टेप्स टू बी रिमेंबर बाय जर्नलाइजिंग। तो जर्नलाइजिंग करते वक्त हमें सबसे पहला क्या है कि एनालाइज द ट्रांजैक्शन एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ट्रांजैक्शंस को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, नहीं देखना है, हम लोगों को बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को देखना है। उसके बाद उसमें से हमको 2 या 2 से ज़्यादा, आइदर 2 से मतलब एक अकाउंट तो कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो गारंटी है, लेकिन 2 अकाउंट या फिर 2 से ज़्यादा अकाउंट भी पॉसिबल है। तो हमको उसमें से अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो ट्रांजैक्शंस में हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। उसके बाद दूसरा हमको पॉइंट क्या हमको रिमेंबर रखना है कि ये जो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स हम लोग को मिला, डिटरमाइन दिस 2 और मोर अकाउंट्स आइदर इट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और ए नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग जो 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन से, उसमें हमको ये देखना होगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, किस अकाउंट का टाइप्स में आता है, पर्सनल में आता है और या फिर ये रियल में आता है या फिर नॉमिनल में आता है। तो ये हम लोग चेक कर लेंगे और उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अपने पिछले वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि पहले तो हमको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर अकाउंट को हमको कैटेगराइज करना है और फिर जाके हमको डेबिट क्रेडिट का रूल लगाना है। डेबिट क्रेडिट का रूल मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया कि इसमें हम लोग 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तरीका होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड से और दूसरा हमारा हो सकता है मॉडर्न से भी। ठीक है, दोनों तरीका अलग अलग है, लेकिन इसका जो मकसद है वो एक ही है। हम कोई भी मेथड यूज़ करें, हमारा जो बन के आएगा जर्नल एंट्रीज वो सेम ही रहने वाला है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को मैंने भी अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ। ये सारा चीज़ जो अभी मैंने बताया वो सब मतलब ये जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच, ये सारा मैंने अपना पिछला वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके अस्थिर से और फुल कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट पे, जो कि है हम लोग का। तो हम लोग अब बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट में, जो कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि हमारे बिजनेस में फ्रिक्वेंटली अगर जो हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे जो हमारे बिजनेस में फ्रिक्वेंटली होता है। यानी कि जैसे सेल, अगर इसमें हमारा परचेज हो गया, ठीक है, ये सब हमारा क्या है फ्रिक्वेंटली है। उसके बाद हमारा हो जाता है और क्या कि
क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ जो हम लोग लेन देन करते तो वो भी हमारा हो गया। तो बहुत सा इसी तरह से एक छोटा सा मतलब टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू परचेज और एंड सेल ऑफ गुड्स। तो ये मोस्ट ऑफ द फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स इन द बिजनेस एंटिटी है। ये भी किसी भी बिजनेस में अगर वो परचेज एंड सेल से डील कर रहा है तो उसका सबसे फ्रिक्वेंटली होने वाला ट्रांजेक्शन क्या होगा, वही सेम परचेज या फिर सेल। तो परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस एंटिटी। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारा ABC लिमिटेड नाम का कंपनी है। ये क्या है, कंपनी है। इसने इसका जो बिजनेस है तो वो है फर्नीचर का। सपोज दैट कि ABC लिमिटेड का जो बिजनेस है वो है फर्नीचर का। इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये ABC लिमिटेड जो है वो फर्नीचर से डील करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो भी फर्नीचर को इन करेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, एसेट? नो, उसके लिए वो गुड्स हो जाएगा। मैंने पहले भी कह दिया हूँ कि गुड्स क्या होता है हमारे लिए, मतलब बिजनेस के लिए गुड्स क्या होता है। गुड्स वो होता है जिसके लिए बिजनेस जिस चीज़ को डील करता है, ना कि बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ करता है। तो फर्नीचर अगर डीलर है, फर्नीचर डीलर है, अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो उसके लिए वो गुड्स हो गया। अगर फर्नीचर वो बेच रहा है, आउट कर रहा है, तो उसके लिए वो भी गुड्स ही हो गया। डिफरेंस क्या है कि इनमें ये परचेस कर रहा है, आउट में ये सेल कर रहा है। ठीक है, तो यही हो गया हमारा गुड्स का परचेज एंड सेल। अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री 8 पास करके देखते हैं। तो ABC लिमिटेड बॉट गुड्स ऑन कैश। अभी के लिए कैश में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमको सबसे पहला स्टेप क्या था, हम लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या था, एनालाइज द ट्रांजेक्शन्स एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो हमको बिजनेस एंटिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें क्या क्या चीज़ें। तो ABC लिमिटेड है जो कि बिजनेस मतलब कंपनी है, उसने गुड्स खरीदा है। गुड्स लेट से अगर मैं यहाँ पर अगर गुड्स की जगह में फर्नीचर भी लिख दूँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन रहे कि ये जो ABC लिमिटेड जो है वो एक फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर डीलर है, तभी हम इस फर्नीचर को गुड्स मानेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है तब हम फर्नीचर को डायरेक्टली फर्नीचर ही मानेंगे, वो उसके लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी एग्जांपल के लिए इसमें लिखा हूँ, इसको एक मिनट रब कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक गुड्स परचेज हुआ है और कैश से पेमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें दो अकाउंट्स अफेक्टेड है। एक क्या है कि परचेज किए हैं तो हमारा परचेज अकाउंट गुड्स है, इसलिए परचेज अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर रहता, गुड्स के जगह में फर्नीचर रहता, तब मैं यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट लिखता। क्यों ऐसा भाई, ऐसा भेदभाव क्यों? देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन पे कहीं पर भी कहा नहीं है कि ABC लिमिटेड फर्नीचर से डील करता है, और ऐसा आएगा भी नहीं।
अगर फर्नीचर है और ए बी मतलब कोई भी कंपनी है तो वो फर्नीचर है तो उसको फर्नीचर ही देना है, जब तक कि क्वेश्चन में खुद ना कहा गया हो कि ये जो लिमिटेड कंपनी है वो उस फर्नीचर में डील करता है। ठीक है, जब तक वो ना कहा गया होगा तब तक हम लोग फर्नीचर अकाउंट को फर्नीचर ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसको गुड्स के तरह ट्रीट करेंगे। और गुड्स के तरह जब गुड्स के तरह हम लोग ट्रीट करेंगे तब हम लोग का ये जो बाउट है यानी परचेस है तो वो हमारा परचेस अकाउंट में चला जाएगा। तो हमारा एक अकाउंट तो हमको मिल गया है, परचेस अकाउंट है। दूसरा अकाउंट आइडेंटिफाई करो, तो दूसरा हमारा कैश पेमेंट हुआ है, तो दूसरा अकाउंट हमारा मिल गया कैश। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो डिटरमाइन दिस टू और मोर अकाउंट्स, आइदर इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और ए नॉमिनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमको ये दो अकाउंट का टाइप्स देखना है कि ये पर्सनल है या फिर रियल है या फिर नॉमिनल है, यानी PNR, इनमें से हमको चेक करना है। तो मैंने अपना मतलब इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। तो इस वीडियो में मैं अभी इसको आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो होता है वो डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड होता है, चाहे फिर वो पर्सन एक लिविंग हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो। और तो और पर्सनल अकाउंट जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, जैसे कि हमारा वेजेस प्रीपेड, एक्सपेंसेस प्रीपेड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, यानी ऐसा जो एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन से रिगार्डेड डील करता हो। ठीक है, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारा एसेट से डील करता है। एसेट्स में कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लस जो भी एसेट्स दो टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, तो उसमें से भी कोई सा भी वो सारा रियल अकाउंट में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डील करता है एक्सपेंसेस से और इनकम्स के लिए। तो इसका जो पहले हमको तो इसमें अभी रूल देख नहीं रहे, हम सिर्फ अभी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परचेस अकाउंट को देखते हैं। परचेस अकाउंट मेरा कैसा अकाउंट है, पहले ये देखो। परचेज, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो हमको कुछ पेमेंट करना होता है। पेमेंट किए यानी कि वो परचेस हमारे लिए एक्सपेंडिचर के रूप में आया। एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस से कनेक्ट कर रहा है, और एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट का एक किस अकाउंट में आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में। तो हमको ये पता चल गया कि परचेस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है। अभी हम लोग रूल नहीं देखेंगे कि इसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, बस अभी रूल हमको अभी हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये किस अकाउंट में आता है। उसके बाद कैश। कैश एसेट है, लिक्विड एसेट है, एसेट में आता है। हो गया हमारा, ये पता चल गया ये रियल में है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट का टाइप है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, तो तीसरा स्टेप है हमारा अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगेन मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि डेबिट एंड क्रेडिट का जो गोल्डन रूल्स है और मॉडर्न अप्रोच वाला जो है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, उसमें आप लोग जाके विस्तार से देख लीजिएगा। तो नॉमिनल अकाउंट में ये परचेज मेरा क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। पूरा मैं बोलूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो एक्सपेंडिचर तो हमारा एक्सपेंसेस का ही कैटेगरी में आ गया एक तरह से, तो यानी कि ये अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। ये अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। कैश अकाउंट हमारा रियल है, और रियल का हमारा रूल क्या है, रियल का हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन कहाँ, बिजनेस में ही ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट द बिजनेस।
तो कैश हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस से जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं, कैश हमारा भाग रहा है, ठीक है, तो वो आउट हो रहा है। तो कैश जब हमारा आउट हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रांजैक्शन जो ये हमारा जो एंट्री जो होगा, तो हमारा एंट्री जो होगा परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इसका नरेशन देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि नरेशन थोड़ा सा लिखो पर ज़रूर लिखो। तो नरेशन हो जाएगा पेइंग गुड्स। अगेन मैं यहाँ कह देता हूँ, फर्नीचर रहता तो फर्नीचर लिखते हैं, गुड्स है तो गुड्स लिखेंगे। लेकिन अगर फर्नीचर के साथ अगर उस लाइन पे ही लिखा हुआ है कि वो जो कंपनी है, कुछ इस तरह से कि वो कंपनी जो है फर्नीचर से डील करता है, अगर मेन हेडिंग में लिखा हुआ हो कि ABCD एक डीलर है, क्या चीज़ में डील कर रहा है, फर्नीचर में डील कर रहा है, तब हम गुड्स यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, सिर्फ फर्नीचर लिखा हुआ हो, तब हम लोग फर्नीचर इसके जगह में यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीइंग गुड्स क्या हो रहा है, बाउट हो रहा है, BAUGHT बाउट। क्लियर है? नरेशन थोड़ा सा लिखना है पर ज़रूर लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि भाई सेम ABC लिमिटेड एक हमारा, उसके बाद इसने क्या किया है, सोल्ड गुड्स। ABC लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑन कैश। अगेन हमको इसमें पहला स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। तो सोल्ड गुड्स हुआ है यानी कि सेल हुआ है, क्योंकि गुड्स क्या होता है जिसमें बिजनेस डील करती है। अगर गुड्स बेच रही है यानी कि वो डीलर है और वो चीज़ बेचने का काम करता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए सेल हो गया। जैसे कपड़ा वाला लोग, कपड़े वालों के लिए कपड़ा ही है उसका गुड्स है। कंप्यूटर शोरूम में जाओ, कंप्यूटर शॉप में जाओगे तो उसके लिए कंप्यूटर गुड्स हो जाएगा। उसी तरह से कार शोरूम में जाओगे तो कार उसके लिए गुड्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सेल हो रहा है।